हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पता नहीं ये तम्मी भी कहाँ चला गया। और आज तो सांप भी घर पे है। फिर भी पता नहीं, एक बार फिर से देखती हूँ। अरे तम्मी, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो गया? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो अभी जाने ही वाली थी। क्यों? पिछले 10 मिनट में बेल बजा रही हूँ, कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। तुम्हारे पास चाबी तो है ना? जरा खोल के देखो तो सही। चाबी तो है सही, पर सांप तो घर पर ही है और आज उनका बाहर जाने का प्रोग्राम भी नहीं था। और फिर गाड़ी भी यहीं पर है। फिर क्या हुआ? एक मिनट देखता हूँ मैं। साहब, 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 साहब जी, मालिक, मालिक क्या हो गया? मालिक आपको खून, मालिक, मालिक का खून हो गया। करे सर। ये सब्जी से थैले नौकर के हाथ में थे। मरने वाले का नाम शिवराज है सर। अपनी विधवा बहन और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। इसके बाकी के फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? वो सब पिछले महीने बर्मिंघम इंग्लैंड गए अपने रिश्तेदारों के पास। उनको इन्फॉर्म किया? जी हाँ सर, नौकर से नंबर लिया है, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घर में काम आने वाला चाकू है। लगता है यहीं का है। क्यों भाई, ये चाकू यहीं का है ना? हाँ साहब। आंखें अकड़ने लगी है, रैगमोटी शुरू हो गई है। अब 2 बजे हैं, इसका मतलब है मौत करीब 11:30 बजे के आसपास हुई है। सर जब खून हुआ तो नौकर बाजार गया हुआ था खरीदारी करने के लिए। सर डकैती हुई है यहाँ। ऊपर बेडरूम में दोनों कबर्ड्स खाली हैं और ज्वेलरी बॉक्स भी खुला था सर, बिल्कुल खाली था। इसके हाथ देखो, अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उंगलियां वैसे ही कसी हुई है जैसे मरते समय रही होगी। यहां हाथापाई हुई है। गले पे चाकू से वार किया गया है। विंड पाइप कट गई है। फ्रेडरिक्स जरा देखो। कैलकुलेटर। हिसाब किताब हो रहा था क्या? ऑरेंज जूस। तीन गिलास। 3 गिलास। मतलब 3 मेहमान, या फिर 2 मेहमान 1 गिलास अपने लिए। हो सकता है। और सर इन ग्लासों पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर जबरदस्ती घुसाया हो। अरे सर कोई जान पहचान वाला ही होगा। आप सब लोग पीछे हट जाओ भाई, सब लोग पीछे हट जाओ, चलिए।
बर्गलर अलार्म? अच्छा। सर, ये इंस्पेक्टर दिनकर हैं, लोकल पुलिस स्टेशन के। इनका कहना है कि शिवराज काफी सावधानी बरतने वाला इंसान था, गलती नहीं करेगा। जब भी कोई नया नौकर रखता था तो उसकी फोटो, उसकी सारी डिटेल्स इनके पास पुलिस स्टेशन भेज देता था। यस सर। अच्छा, और कुछ? और सर इनका लॉकिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम तो अच्छा ही है, एकदम सेफ। हाँ, बर्गलर अलार्म होने के बावजूद भी कोई घर में घुस आता है, कत्ल कर जाता है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। सर कोई जानने वाला ही आदमी है, वरना ऐसे घर में घुसना तो नामुमकिन है। तो तुम बाजू वाले घर से 12:15 बजे आई थी? जी साहब। और तुम बाजार गए हुए थे? हाँ साहब। ये भी तो हो सकता है कि तुम बाजार जाने से पहले अपने साथियों को यहाँ इस घर में घुसा गए हो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए साहब। मैं साहब का नमक खाया साहब, मैं कहीं नमक खाया नहीं करता साहब। ठीक है, रोना बंद करो। अब ये बताओ, घर की चाबी और कौन रखता है? चाबियां तो सब मेम साहब के पास ही रहती है, मगर वो बाहर गई हुई इसलिए इस तम्मी के पास है। मेरे पास तो कुछ नहीं था। चाबियां कहाँ हैं? मेरे पास है चाबियां, ये नहीं है साहब। इसमें घर की चाबी कौन सी? ये है साहब, ये मैंने सब कुछ नहीं किया है साहब। चाबी तो कंप्यूटराइज्ड है, इसकी डुप्लीकेट नहीं बन सकती। और अगर डुप्लीकेट चाहिए तो ताला बनाने वाले कंपनी को बोलना पड़ेगा। शिवराज ने जिन लोगों को जूस पिलाया वो जरूर इसके मेहमान ही होंगे। सर, आप रेडिक्स? बेडरूम से मुझे ये मिला। ये तो प्लानर है। देखते हैं आज की तारीख में क्या लिखा है। 10:30 बजे मित्तर ने एस्टिमेट देना है, 11:15 बजे अमरजीत, बस इतना ही लिखा है। और कत्ल 11:30 बजे हुआ है। तुम मित्तर और अमरजीत को जानते हो? साहब, मित्तर साहब मोटा गैराज है उनका, जो सर्कल पर है साहब। मगर अमरजीत साहब कौन है, मैं नहीं जानता साहब। सर, अमरजीत मित्तर के थोड़ी देर बाद ही यहाँ आया था। हो सकता है मित्तर ने अमरजीत को देखा हो। अच्छा, तुम घर की पूरी तलाशी लो, हो सकता है इस अमरजीत के बारे में हमें कुछ सुराग मिल जाए। सर। और दया, तुम पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो या सुना हो। हम गैराज चलते हैं। जी हाँ, मैं 10:30 बजे शिवराज जी के घर पर जाने वाला था। हुआ यूं कि वो अपनी कार बेचना चाहते थे और मुझे ये बताना था कि उसके पैसे कितने मिलेंगे, लेकिन मैं उनके घर नहीं जा सका, इसलिए सारी बातें मेरी फोन पर ही हो गई। फोन पे? जी। अच्छा, जब आप फोन पे बात कर रहे थे तो क्या आपको ऐसा लगा था कि उनके घर में उनके साथ कोई और भी है? कोई आवाज सुनी थी आपने वहाँ? नहीं, ऐसी कोई आवाज़ तो मैंने नहीं सुनी। शिवराज जी की आवाज घबराई हुई सी लग रही थी। नहीं तो, बल्कि वो कार के फाइनेंस के बारे में मुझसे बातचीत करने लगे। आपको मालूम है ना कि वो नई कार लोन लेकर ही खरीदना चाहते थे। सर, वो कैलकुलेटर शायद। सर, वो अमरजीत का नाम ले रहे थे। अमरजीत? जी। अमरजीत का नाम तो डायरी में लिखा हुआ है। यस सर। क्या आप जानते हैं ना अमरजीत को? वैसे तो नहीं, लेकिन अपने वो जॉन साहब है ना, उन्होंने जो नई कार खरीदी है वो अमरजीत से लोन लेकर ही खरीदी है। और हाँ, जॉन साहब ने ही शिवराज जी से अमरजीत को मिलाया था। अच्छा, जॉन के घर का पता बताओ। बेटा, आओ जरा पेड़ों में पानी दो। आया साहब। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। आप अमरजीत के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी हाँ, आपने अमरजीत को शिवराज जी से मिलवाया था, करेक्ट? और मैंने तो ये भी सुना है कि आपने जो कार खरीदी है उसके लिए भी आपने अमरजीत से ही लोन लिया था, एम आई राइट? सर, ये सही है कि अमरजीत से मैंने अपनी गाड़ी के लिए लोन लिया था, पर मैंने शिवराज को अमरजीत से नहीं मिलवाया। मैं तो खुद शिवराज को ठीक से जानता तक नहीं हूँ, बस यूं ही हेलो हेलो है। देखो, गैराज वाले मित्तर ने हमें बताया है कि आपने ही अमरजीत को शिवराज से मिलवाया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अमरजीत अपने आप ही शिवराज के पास गया था और उसने ही शिवराज को मेरा टेलीफोन नंबर दिया है। फिर शिवराज ने आपको फोन किया
हाँ, यही कोई 15 दिन पहले वो मुझसे अमरजीत के बारे में पूछने लगा। तो मैंने कहा, हाँ भाई, मैंने अमरजीत से लोन लेकर ही कार खरीदी है। अच्छा, आपके पास अमरजीत का नंबर है? नंबर है, पर कहीं ऑफिस में ना छूट गया हो। मैं चेक करता हूँ। हेलो, दया बोलो। सर, अमरजीत का कार्ड मिल गया है, पिनाकल कार फाइनेंस। हाँ सर, हाँ, उसका टेलीफोन नंबर है ऑफिस का 481123। हाँ, मोबाइल नंबर 9841021112। अच्छा, उसका पता दो, एड्रेस 12 दिनशा रोड, वेस्ट, मुंबई 409080। ओके सर, मिल गया। ये रहा कार्ड। क्या नंबर? जेसी अमरजीत, मोबाइल नंबर 98400434। एक मिनट, क्या नंबर बताया? 98400434। लेकिन दया ने जो नंबर बताया वो तो अलग है, 9841021112। ऑफिस का नंबर 8332112। नहीं, अलग है, 4811123। दोनों नंबर अलग है। ये कैसे हो सकता है? 3 हफ्ते पहले ही तो मेरी डील हुई है, तब तक तो यही नंबर थे। शिवराज अमरजीत से इसके 1 हफ्ते बाद मिला, तब तक नंबर बदल गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सर, शिवराज के घर से हमें अमरजीत के जो फोन नंबर्स मिले हैं, इन पर मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी। क्या ये नंबर कट चुका है? ओके, थैंक यू सर। सर, शिवराज के घर से अमरजीत का जो हमें मोबाइल नंबर मिला था वो कट चुका है। ओह, और घर का? घर का नंबर नकली है सर। अच्छा, अभिजीत सर, जॉन के पास जो अमरजीत के नंबर मिले वो ट्राई करो। ओके सर। हेलो, मिस्टर अमरजीत, मिस्टर जेसी अमरजीत। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। देखिए, हमें आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए। आपका मोबाइल नंबर कभी 9841021112 था क्या? नहीं? अच्छा, ऑफिस का नंबर 481123? वो भी नहीं? ओके, देखिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं जी। एड्रेस 12 दिनशा रोड। ओके, थैंक यू, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, अमरजीत का पता चल गया। देखो जी, ये कार्ड मेरा है, ये मैंने जॉन साहब को दिया था। लेकिन ये दूसरे वाला कार्ड, ये मेरा नहीं है। इसमें जो नंबर लिखा हुआ है 481123 9841021112, ये नंबर तो मेरे कभी थे ही नहीं जी, ना जी ना। ये दोनों कार्ड दिखने में एकदम एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये वाला नकली है जी। ये जो आपको शिवराज के घर से मिला, बिल्कुल नकली है। आप शिवराज से मिले थे ये लोन के सिलसिले में? ना, कभी नहीं। मैं तो उससे जानता तक नहीं। देखो जी, मैं तो सिर्फ जॉन साहब को जानता हूँ। मतलब आप कभी शिवराज के घर गए ही नहीं? तो कमाल कर रहे हो जी, मैं इस आदमी को जिंदगी में कभी नहीं मिला, तो कट जाना तो बहुत दूर की बात हो गई ना। अच्छा जी, एक बात बताओ, आखिर ये चक्कर है क्या? ये कार्ड छपवाया किसने? ये दूसरा अमरजीत है कौन? ज्वेल पिक्चर देखी थी तुमने, दो दीवाना? ऐसा? जो असली था वो शरीफ और नकली था वो बदमाश। मगर नकली एक्चुअली में था ही नहीं, सब हवा। इस केस में भी वैसे ही हुआ है। एक नकली अमरजीत पैदा हुआ है जो सिर्फ चोरी नहीं, खूनी भी है। और इस खूनी के पास अमरजीत का कार्ड है जिसमें टेलीफोन नंबर्स नए हैं। एक बार ये मेरे हाथ लग गया ना सर, इसके सारी कॉल्स फ्री कर दूंगा मैं। ऐसे हाथ पैर तोड़ूंगा कि फोन उठाना ही भूल जाएगा। तुम्हें फिर कुछ हो गया है क्या? हा? मैं यहाँ केस के बारे में बोल रहा हूं और तुम हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हो। कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। क्या कह रहा था मैं? नकली अमरजीत के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये नकली अमरजीत जॉन का नाम लेकर शिवराज के घर में घुस जाता है। शिवराज जॉन को फोन करके पूछता है कि अमरजीत सही आदमी है क्या, और जॉन कह देता है हाँ, बेवकूफ है इसलिए। मगर सर, उसे तो पता ही नहीं था कि ये नकली अमरजीत है। और फिर यही नकली अमरजीत एक दिन शिवराज के घर वापस आता है। उसके साथ में साथी है। सिक्योरिटी सिस्टम फेल, क्योंकि शिवराज खुद दरवाजा खोलता है।
और बेचारा शिवराज मार दिया गया। घर साफ, फिर वही कहानी, बस कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। आज शिवराज, कल रविराज, परसों कोई और। खून पर खून। सर, नकली अमरजीत के विजिटिंग कार्ड पे जो टेलीफोन नंबर है MTNL का, वो नकली है सर। मगर मोबाइल नंबर 9841021112 असली है। इंस्टा कार्ड होगा ये 750 रुपए वाला। जी सर। इस मोबाइल कंपनी से बात करो और जाके देखो किस दुकान से ये कार्ड बेचा गया है। आइए सर, आइए। क्या दिखाऊं सर आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम CID से आए। ओह, अब ये बताइए, इंस्टा कार्ड नंबर 9841021112 आप ही कैसे दिया गया था? एक मिनट सर, एक मिनट देखिए बताता हूँ। 9841021112 सर, अभी देखता हूँ। 750 रुपए का कार्ड है सर, आप किसी भी सेलफोन में लगा लीजिए। सर क्या है, उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है, अगर वो समय के अंदर इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं तो वो समय खत्म हो जाता है सर। फिर आप उसे फेंक दीजिए या थोड़े से पैसे देकर रिन्यू करा लीजिए सर। मालूम है। ये बताइए, खरीदने वाले का रिकॉर्ड है आपके पास? है ना, उसका पता है। आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस रखते हैं ना? जी सर। देखिए। जी सर, एक मिनट है ना। ये रहा सर, ये देखिए। ये खरीदने वाले का नाम है सर मिस्टर प्रशांत नायक, 18 स्टर्लिंग अपार्टमेंट, लिंक रोड, गोरेगांव सर। ये देखिए सर, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इनका पता दिया हुआ है इस ड्राइविंग लाइसेंस पे सर। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस पे फोटो होता है, आपको मालूम है ना? जी सर। ये फोटो तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ देखें। अच्छा, आप ये बता सकते हैं, आप उस आदमी को जानते हैं, इसके बारे में कुछ और? देखने में कैसा था वो? नहीं सर, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं सर रोजाना, आप किस किस को याद रखेंगे, बहुत मुश्किल काम है सर। अच्छा, ये हम ले जा सकते हैं। हाँ अभिजीत सर, मैं RTO से आ रहा हूँ। ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस किसी प्रशांत नायक को नहीं दिया गया सर, ये नकली है। और सर, मैंने पूरे गोरेगांव का चक्कर काट लिया, और सर लिंक रोड पे स्टर्लिंग अपार्टमेंट्स है ही नहीं। इसका मतलब ये सब कुछ जाली है? मेरा शक सही था। दया सर, तुम सारे रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो इसी मोडस ऑपरेंडी का, यानी कि इस तरह का और कोई केस पहले भी कभी हुआ है क्या? नहीं, तहकीकात जारी रखो। हाँ, मुझे रिपोर्ट देते रहना। हाँ, या ओके। दया सर, हमने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो में सब रिकॉर्ड चेक किए। अच्छा, फिर? इसी तरह का एक और केस पहले भी हुआ है सर, हाँ 3 महीने पहले। अच्छा, शंकर। ये रिपोर्ट किसी शंकर ने लिखवाई है। हाँ सर। केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इस शंकर को लेके आओ। सर। देखो जरा प्यार से। यस सर। हाँ साहब, मेरा ही नाम शंकर है, ये रिपोर्ट मैंने ही लिखवाई है। हुआ ये साहब कि 3 महीने पहले एक आदमी मेरे घर पर आया था, देखने में स्मार्ट था, पढ़ा लिखा लग रहा था। हाँ, और उसने अपना नाम दास बताया होगा। जी सर। और उसने ये भी कहा होगा कि वो पैराडाइज स्टेट एजेंसी में से आया है। जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर दास ने मुझसे कहा कि तुम अपना फ्लैट बेचना चाहते हो, मेरे पास एक क्लाइंट है। मैंने कहा मेरे पास एक ही फ्लैट है, मैं क्यों बेचूं? कहने लगा उस फ्लैट के 23 लाख मिलेंगे। जबकि तुम्हारे यहाँ भाव चल रहा था 20 लाख रुपया। जी हाँ साहब, पहले तो मैं चकरा गया कि वो आया कहाँ से। फिर उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहने लगा कि तुम्हारे एरिया में मैंने बहुत से मकान बिकवाए हैं। ये रहा सर उसका कार्ड। और फिर उसने मिस्टर अजीज का नाम लिया, है ना? और आपसे कहा कि मेरे बारे में आप मिस्टर अजीज से पूछ सकते हैं। हाँ, उसने ये भी कहा कि मिस्टर अजीज के फ्लैट की डील मैंने करवाई है। ये है मिस्टर अजीज। साहब, जब शंकर ने मुझे फोन पर मिस्टर दास के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। मैंने कहा मैं उन्हें जानता हूँ, भरोसे वाला आदमी है वो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ मत पूछो साहब। बाय चांस मुझे बाजार में मिस्टर दास मिल गए। ये है मिस्टर दास। यस सर। मिस्टर अजीज मुझे बोले कि भाई बहुत अच्छी डील करवा रहे हो तुम शंकर के लिए। तो मैंने कहा कौन शंकर, मैं तो किसी शंकर को जानता ही नहीं हूँ, तो फिर डील कैसी? मैंने फौरन शंकर को फोन किया और कहा कि डील रोक दो, और इन्हें कहा कि तुम खुद जाके मिस्टर दास से मिलो। सर, इन्हें देख के मैं हैरान रह गया था। जिस आदमी से मैं मिला था ये वो आदमी नहीं था। नाम तो वही था, कंपनी का नाम भी वही था, लेकिन ये दास नहीं था। टेलीफोन नंबर भी गलत थे। फिर इस नकली दास ने कभी फोन किया आपको? हाँ किया था।
मैंने पूछा तू है कौन? तू दास नहीं है। उसने फौरन लाइन काट दी। तब से आज तक उसका मोबाइल फोन बंद है। आप बच गए शंकर साहब, बच गए आप। यह आदमी बहुत ही चालाक है, खतरनाक है। घर में आराम से घुसता है, डकैती करता है, खून करता है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई क्लू नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें इसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई और इसका शिकार बने। हमें इसे रोकना ही होगा। ये जो मोबाइल नंबर दास ने शंकर को दिया था, ये वही इंस्टा कार्ड वाला नंबर है जो किसी यश मोटवानी के नाम पे बिका हुआ है, और एड्रेस है 15 देवयानी कॉटेज, चेखाले। और खरीदार का कोई चेहरा याद नहीं है उस दुकानदार को। चेकाले एरिया? ये एरिया तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर, पर वहां पर तो कोई कॉटेज है ही नहीं। एड्रेस के प्रूफ में राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगी है। ये हो ना हो ये वही आदमी है जिसने शिवराज को मारा है। मुझे पूरा यकीन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। सर वो राशन कार्ड नकली था, वो पता भी नकली और आदमी खुद भी नकली। यश मोटवानी नाम का कोई आदमी डायरेक्टरी में है ही नहीं। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, दोनों में अपराध करने का तरीका एक ही है, सेम मोडस ऑपरेंडी। एक में तो खून भी हुआ है और दूसरे में आदमी किस्मत से बच गया है। हमें इन दोनों केसेस को फिर से स्टडी करना चाहिए। सर ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मंजा हुआ जालसाज लगता है, मोटे मोटे हाथ मारता है सर। इसे सब पता होता है कि किसने मकान लिया है, किसने लोन लिया है, और फिर नकली विजिटिंग कार्ड छपवाता है और शिकार के अड़ोस पड़ोस वाले से दोस्ती करता है, और फिर 1-2 चक्कर मार के ये देख लेता है कि शिकार घर पर अकेला कब है। पर उसे ये कैसे पता चला कि जॉन ने अमरजीत से कार के लिए लोन लिया है और अजीज ने पैराडाइज स्टेट एजेंसी वाले दास से मकान लिया है? कैसे? सर इसी बात की तो मुझे भी हैरानी हुई है। अभिजीत तुम एक काम करो सर, इन दोनों कंपनियों में जो आदमी काम करते हैं उनकी चेकिंग करो। ये है जी मेरे यहाँ काम करने वालों की लिस्ट। इसमें सब लोगों के बायोडाटा है। देखिए ये हम अपने साथ ले जा रहे हैं, बाद में आपको वापस कर देंगे। इनमें से कोई काम छोड़कर भी गया है क्या? काम छोड़ के? हाँ, एक लड़का था जी अभिषेक, बहुत अच्छा काम करता था। उसकी माँ ना अचानक बीमार हो गई बेंगलोर में, इसमें नौकरी छोड़ गया। बड़ा स्मार्ट लड़का था जी। और स्मार्ट था। अच्छा एक बात बताइए, क्या उसे मालूम था कि जॉन साहब ने आपसे लोन लिया है कार के लिए? हाँ, तब तो वो यही था। यही था। यही था। थैंक यू मिस्टर अमरजीत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ दे बोलो। पैराडाइज स्टेट एजेंसी की चेकिंग हो गई? अच्छा, वहां कोई काम छोड़कर गया है? अच्छा, कैसा था? ओह, अच्छा ऐसा करो, उसका बायोडाटा साथ में लेकर आओ। और सुनो, मिस्टर दास को भी ब्यूरो में लेकर आओ। कुछ पता चला? वो कह रहा है कि पैराडाइज स्टेट एजेंसी से भी एक लड़का नौकरी छोड़कर गया है। देव नाम है उसका। उसको पता था कि मिस्टर अजीज ने फ्लैट बेचा है। उसके पिताजी भी बीमार हो गए थे, वो दिल्ली चला गया था। वो लड़का बहुत स्मार्ट था, जैसा शंकर ने बताया सर। हाँ सही। मिस्टर अमरजीत, क्या आप हमारे साथ ब्यूरो चल सकते हैं? ठीक है, चलो। सर। हाँ अभी लगता है मिस्टर अमरजीत के ऑफिस में काम करने वाला अभिषेक और दास साहब के यहाँ काम करने वाला देव एक ही आदमी है। सब कुछ मैच हो रहा है। अच्छा, अलग अलग नाम मगर आदमी एक। ये आदमी अलग अलग जगह काम करता है और वहां देखता है क्या हो रहा है और फिर अपना प्लान बनाता है। सर मिस्टर दास, अमरजीत और शंकर, इनको हमने बुला लिया, सब ऊपर है और इस आदमी की आइडेंटिटी किट बन रही है। गुड। और सर शहर में जितने भी जालसाज हैं जो फॉर्जरी करने में एक्सपर्ट है और जिनका पुलिस रिकॉर्ड है, मैं उन सबको ले आया हूं सर। उन्हें ऊपर लाइनअप किया हुआ है।
आदर सर आइडेंटिटी बन गई है? बस आखिरी हिस्सा बाकी है सर। सर वो चेहरे का नीचे का हिस्सा नहीं मिल रहा है, बाकी तो सब जम रहा है सर। अच्छा, हमने कुछ लोग पकड़े हुए हैं, देखो कहीं वो इनमें से तो नहीं है। घबराइए मत, वो लोग तुम्हें देख नहीं सकते। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई थी साहब, एक या दो ही हड्डी साबुत रही थी। अब जब भी गलत काम करने का सोचता हूँ साहब, सारे बदन में दर्द उठता है साहब। अब मैं पेंटर बन गया हूँ साहब, सफेदी वाला साहब, सब छोड़ दिया। ठीक है तो अब तो नहीं साहब, 5 साल हो गए साहब, जब से आपने पकड़ा था तब से गलत काम नहीं छोड़ दिया साहब। साहब अभी क्यों लाए साहब? आइए आगे आइए। शरीफ आदमी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए साहब। ये अत्याचार है, ये अत्याचार है, जुल्म है, जुल्म है। मैं वो नहीं हूँ साहब, इनमें वो नहीं है साहब। हमें जिस लड़के की तलाश है वो तो बड़ा स्मार्ट लड़का है, ये तो सब चोर दिखते हैं। ठीक है, आप लोग चलकर आइडेंटिटी तैयार कीजिए। ये वो आदमी है? नहीं सर, नहीं। ये? नहीं सर। ये? नहीं सर। ठीक से देखो। ये? हाँ, ये लगता है सर। ये लगता है सर, लगता है यही है सर। स्केच की कॉपीज बना दो सर। चलिए आइए। सर ये है मिस्टर वेरेकर और ये मिस्टर वाधवा। इनकी मोबाइल कंपनीज है सर, जो इस वक्त शहर में सबसे ज्यादा चल रही है। देखिए साहब, हमें एक अपराधी को पकड़ने में आपका सहयोग चाहिए। हम आपकी पूरी तरह मदद करना चाहते हैं सर। हम लोग बिजनेस राइवल जरूर हैं, पर हम भी तो उस आदमी को जरूर पकड़वाना चाहते हैं जो हमारी सर्विस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पर हमें क्या करना होगा? हमारे पास उस बदमाश का स्केच है। हम चाहते हैं कि आप ये स्केच अपने सभी डीलर्स में बांट दें, ताकि जैसे ये आदमी दुकान में आए, डीलर उसे पहचान लेगा। वो सारे अपराध इंस्टा कार्ड खरीद कर ही करता है, इसलिए वो फिर से जरूर आएगा कार्ड खरीदने के लिए। किसी भी डीलर के पास ये आदमी पहुंचा कि वो डीलर सीधे सीआईडी को कांटेक्ट करना चाहिए। अगला इंस्टा कार्ड उसका आखिरी होना चाहिए, चाहे वो हफ्ते बाद आए या महीने बाद। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे एक टैटू सिम कार्ड चाहिए, मिल सकता है प्लीज? जरूर मिलेगा। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। हाँ क्यों नहीं। हमें आपका रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। हाँ मैं लेके आया हूँ साथ में, क्यों नहीं। अच्छा, एक्चुअली क्या है, मैं पूना से बॉम्बे ऑफिस के काम से आया था। अच्छा। फिर भी मैं साथ में अपने राशन कार्ड और लाइसेंस की कॉपी लेके आया हूँ। जिग्नेश कुमार, ठीक है ना? हाँ, बस काफी है। आप 10 मिनट रुकिए, मल्लिक साहब आते ही होंगे, पास ही में गए हैं, वही हैंडल करते हैं ये सब। ओह, आप प्लीज रुकिए, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। हाँ ठीक है।
दुकान का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, 12 आशीष मार्केट, और इस बार उस बदमाश ने अपना नाम जिग्नेश रख लिया है। दुकानदार का कहना है कि 100% वही है। तो दया और अभिजीत भी वही पहुंच रहे हैं, आशीष मार्केट के पास ही है कहीं। गुड, चलो सुधाकर जल्दी। भाई साहब, आपने कहा था आपके मलिक साहब 15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट कब के हो चुके हैं और कितना वेट करना पड़ेगा? बस आते ही होंगे सर, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। आप तब तक कुछ लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? जी नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे और भी काम है। सर मलिक साहब आ गए ना, सिर्फ 2 मिनट का फॉर्मेलिटीज है, आपको कार्ड इमीडिएट मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कैसे हो मलिक साहब? मलिक साहब? हाँ मलिक साहब। पर तुमने तो कहा था कि मलिक, तुम मलिक हो? हाँ हाँ। क्यों झूठ बोलते हैं भाई साहब खामखा के लिए? देखिए ये ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं। क्या यार, तूने प्लान चौपट कर दिया। सीआईडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कहाँ है वो? सब गड़बड़ हो गया सर, उसे शक हो गया, वो लेफ्ट की तरफ भागा सर। अच्छा, क्या पहना क्या था उसने? उसने नीले रंग की शर्ट पहनी थी और काले रंग की पैंट, हाथ में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस? हाँ। निकल गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ भैया, हाथ से निकल गया, मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। अब इसे पता चल गया कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है, इसलिए फिर से ये गलती नहीं करेगा। अब वो कोई और तरीका अपनाएगा। सर मैं कंट्रोल रूम फोन करती हूँ और उन्हें लोकल सर्च करने के लिए कह देती हूँ। यस यू डू दैट। क्या आप हमें इस आदमी के बारे में बता सकते हैं? हाँ, कुछ भी, वो ऐसे ही दिखता था ना? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही था। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस था और दूसरे हाथ में पेपर बैग था सर। बैग में क्या था? पेपर बैग में क्या था वो तो पता नहीं सर, पर बैग पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हार्डवेयर, चंदोक हार्डवेयर। चंदोक? हाँ सर, उस पर चंदोक हार्डवेयर लिखा था। ये दुकान कहाँ है? चंदोक हार्डवेयर? अगली लेन में सर, चंदोक। पास में ही है चंदोक हार्डवेयर। लेट्स गो। एक मिनट। देखिए, ये आदमी यहाँ थोड़ी देर पहले आया था। इसने नीले रंग की कमीज पहनी है और काले रंग की पैंट, हाथ में ब्रीफकेस भी थी। ये आदमी आधा घंटा पहले यहाँ पे आया था। क्या सामान खरीदा था उसने यहाँ से? दो डब्बा पेंट, एक 12 नंबर का ब्रश और एक थिनर बॉटल। पेंट, ब्रश, थिनर, ये सामान उसके किस काम का? God. सब कुछ समझ में आ गया। अभिजीत चलो, लेट्स गो। और वो कहाँ गया? अभिजीत, नया, गाँव से। हट, हट, हट। चल, हट। हाँ, पेंटर बाबू, हाँ? पेंटर बाबू। लेकिन आपको कैसे पता चल गया? परसों ही तुम्हारे भाई ने ब्यूरो में बताया कि वो सुधर गया है, पेंटर बन गया है, पेंटर, हाँ? और जैसे ही तुमने हार्डवेयर स्टोर में जाकर ये पेंट्स, ब्रश, थिनर खरीदे, मैं समझ गया तुम दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, हैं? क्यों मिस्टर मोबाइल, मिस्टर इंस्टा कार्ड, हैं? तुम्हारा भाई
नकली पेपर्स बनाता है। हाँ, छोड़ दिया, नकली पेपर्स बनाता है। और तुम लोगों को ठगते हो। सर ये देखिए, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, ये नकली पासपोर्ट, नकली पासबुक, ये नकली राशन कार्ड। माय गॉड, यहाँ तो लाइन लगा रखी है सर। ओ, स्क्रीन प्रिंटिंग का भी सामान है। अच्छा, अभिषेक, हाँ, जो भी तुम्हारा नाम है, अभिषेक, देव, अमरजीत, दास, जिग्नेश, प्रशांत, जो भी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। और तुम्हें इसका साथ देने के लिए गिरफ्तार करता हूं। नकली पेपर बनाता है ना, तेरा पेपर मैं बनाऊंगा। मैं मानता हूँ साहब, सब कुछ मैंने किया है। मैंने ही शिवराज को मारा, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसके घर पर चोरी की, सब कुछ हमने किया साहब। शंकर को भी हम लोग ठगना चाहते थे, स्टेट एजेंट बनके। मैं और भाई, मैं जालसाजी के जुर्म में सजा काट चुका था। तब सुनील काफी छोटा था, पर स्मार्ट भी था। ये सारा प्लान इसी का बनाया हुआ है। इसी ने मुझसे कहा कि तू नकली कागजात बना, मैं फंसा लूंगा लोगों को। हम दोनों ही गए थे शिवराज के घर। हम लोग उसे जान से नहीं मारना चाहते थे, हम तो चाकू से उसे डराने के लिए ले गए थे। हमने सोचा उसे बांधकर सारा माल लूट लेंगे, पर वो काबू में नहीं आया, तो डर के मारे मैंने उसको चाकू मार दिया साहब। हमने सोचा उसके घर पे बहुत सारा पैसा मिलेगा, पर वहां से हमें 25,000 रुपए मिले साहब। तो भाई ने बोला कि एक बार और करते हैं, आखिरी बार, फिर कभी नहीं करेंगे। कभी कभी तुम जैसे लोगों को देखता हूं ना, तो सोचने लगता हूं कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। तुमने इस शहर को जंगल बना दिया है, जंगल। नरभक्षक हो तुम, खुलेआम घूम रहे हो। तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, अच्छी पर्सनालिटी है। अगर तुम चाहते तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। तुमने जो रास्ता अपनाया है ना, वो रास्ता सिर्फ फांसी के तख्ते तक जाता है, बस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.